नमस्कार मित्रों, मैं मंजीत कुमार मौर्य अपने चैनल हायर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक सहयोगी के रूप में इस चैनल में सम्मिलित हूं। कल यूजीसी नेट का पेपर हुआ है और इस पेपर में मैंने भाग लिया खुद, और इसमें जो प्रश्न आए थे, इन प्रश्नों को हम स्मृति पर आधारित प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या पूछा गया था। इसमें पहला प्रश्न हमारा एक है, पूछा गया था ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, इसको किसने दिया है? तो ये वाल्टर पेंक महोदय ने दिया है। एक प्रश्न आया था, कोबर ने दृढ़ भूखंड को क्या कहा? कोबर ने दृढ़ भूखंड को क्रेटोजन कहा था। अगला प्रश्न था रिमलैंड सिद्धांत कब दिया गया? तो इसका सही उत्तर 1942 है। इसको स्पाइकमैन ने दिया था। और एक प्रश्न और पूछा गया था, भारत और पाकिस्तान की सीमा किस प्रकार की है? इसमें 4 ऑप्शन थे, अध्यारोपित, परिवर्ती, अनुवर्ती और सांस्कृतिक। तो इसमें अधिकतर लोग परिवर्ती बता रहे हैं, कुछ पुस्तकों में अधिकतर लोग परिवर्ती बता रहे हैं, लेकिन कुछ पुस्तकों में अध्यारोपित सही माना गया है। तो अब देखते हैं इसमें क्या सही होता है। एक प्रश्न पूछा गया था, असंतुलित विकास की अवधारणा किसने दिया? यह प्रश्न आया हुआ था। भूगोल को कोरोलॉजिकल विज्ञान किसने कहा? एक प्रश्न पूछा गया था कि भूगोल को कोरोलॉजिकल विज्ञान किसने कहा? इसको हेटनर ने कहा था, कोरोलॉजिकल विज्ञान। अगला प्रश्न एक और है, समुद्र विज्ञान के प्रणेता। तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र विज्ञान के प्रणेता मरे महोदय हैं, मरे ने दिया था। अगला जो प्रश्न है, स्पेस इकोनॉमी को वाल्टर इजार्ड ने दिया था। अगला जो प्रश्न आया था हमारे पेपर में, सामान्य बनाम विशेष भूगोल की अवधारणा किसने दिया? तो इस अवधारणा को वारेनियस ने दिया था। एक प्रश्न और था कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप की तरंग कौन सी है? ये पूछा गया था हमारे प्रश्न पत्र में कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप की तरंग कौन सी है। तो इसमें यल तरंग सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, टालमी के पुस्तक में सुधार किसने किया? तो टालमी की पुस्तक में सुधार अल इदरीसी ने किया था। ये इसमें सही है। एक क्वेश्चन जो है परिवहन मैट्रिक्स से आया था, जो कि काफ़ी इजी था। अगला एक प्रश्न है कि पूछा गया था कि राज्य का जीव सिद्धांत किसने दिया? यह रेटजल के द्वारा प्रदान किया गया था। एक पैसेज आया था चक्रवात से संबंधित। इस पैसेज को पढ़ के उससे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो इसमें पूछा गया था कि वेस्ट इंडीज में चक्रवात को क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। और इसी पैसेज से एक 4 प्रश्न और आए थे चक्रवात के, जो कि पैसेज पूरा याद नहीं है उसको, लेकिन ये काफ़ी सिंपल था, आसानी से क्वेश्चन, इसके आंसर जो है आसानी से निकल गए। अगला जो क्वेश्चन है ये दर्रे से संबंधित है। 4 दर्रे दिए गए थे और इनका मिलान करना था। ये भी काफ़ी इजी ही था। एक और प्रश्न था, हार्टलैंड थ्योरी, हृदय स्थल सिद्धांत, इसको मैकिंडर ने दिया है और यह पूछा गया था हमारे प्रश्न पत्र में। अगला जो प्रश्न है पूछा गया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पश्चिम मानसून, यानी बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब सागर का मानसून, दोनों भारत के किस क्षेत्र में आकर के मिलते हैं? तो इसमें लोग अलग अलग बता रहे हैं, कोई मध्य भारत कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई उत्तर पूर्व भारत बता रहा है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा, यह पंजाब और हिमालय के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में आकर के मानसून मिलते हैं, और यह ऑप्शन में था और यही इसमें सही होगा। प्राइमेट सिटी की जो संकल्पना है, ये प्रश्न आया था, मार्क जेफरसन ने दिया था 1939 में। एक और आया था मिलाने के लिए, इसमें हार्टलैंड थ्योरी थी, हृदय स्थल सिद्धांत, इसका मिलान जो है मैकिंडर में होगा।
रिमलैंड थ्योरी थी, इसका मिलान स्पाइकमैन में होगा। और दो और सिद्धांत थे, वो भी इजी थे, वो याद नहीं है, लेकिन उसका भी मिलान आसानी से हो गया। एक प्रश्न आया था लैटेराइट मृदा से पूछा गया था, तो ये भी प्रश्न काफ़ी इजी था, लैटेराइट मिट्टी की विशेषता के बारे में था। अगला प्रश्न एक था हिप्सोमेट्रिक कर्व, इसके बारे में पूछा गया था कि यह क्या दर्शाता है। तो यह जो है ऊंचाई और गहराई को प्रदर्शित करता है। अगला एक प्रश्न था कि किस देश में जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, इसमें चीन ऑप्शन था और इसमें चीन सही था। अन्य जो देश थे यहाँ पर विस्तृत कृषि की जाती है, व्यापारिक कृषि की जाती है, लेकिन चीन में जो है जीवन निर्वाह कृषि और भारत में भी जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। तो भारत ऑप्शन में था नहीं, चीन था और चीन सही है। एक प्रश्न पूछा गया था कि हिमाचल कौन सी नदी हिमाचल में प्रवाहित नहीं होती है। इसमें रावी था, ब्यास था, चेनाब था और झेलम था। तो ब्यास, रावी, चेनाब ये तीनों हिमाचल से प्रवाहित होती हैं और झेलम नदी जो है इसके किनारे श्रीनगर इसी के किनारे बसा हुआ है और यह जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। तो झेलम जो है जम्मू कश्मीर में है, ये हिमाचल में नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया था कि सूर्य तप का कितना प्रतिशत भाग अपवर्तन के द्वारा या पार्थिव विकिरण के द्वारा वायुमंडल अंतरिक्ष में पुनः विलीन हो जाता है। तो इसमें पूछा गया था कि कितना परसेंट, तो ये लगभग 58% सही माना गया है। हरित क्रांति से एक प्रश्न आया था, ये भी काफ़ी इजी था, बहुत टफ पेपर नहीं थे। अगला एक प्रश्न था चंद्रमा के ज्वार से संबंधित था, यह कथन और कारक के रूप में था। तो ये भी प्रश्न काफ़ी ही सिंपल थे। एक प्रश्न था अल्पाइन वनस्पति के रूप में पूछा था कि अल्पाइन वनस्पति कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है। तो इसमें भी जो सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन था ये करेक्ट था, 3500 के आसपास कुछ था ऐसे। अगला एक प्रश्न था कि जापान में परिवार रजिस्टर को क्या कहते हैं। तो ये प्रश्न कहाँ से आया था ये किसी को पता नहीं, किसी पुस्तक में अभी मिला भी नहीं। खैर जो भी होगा आंसर की आएगी तो पता चलेगा। अगला एक प्रश्न था कि रिया तट किसका उदाहरण है। तो रिया तट का निर्माण जो होता है ये नदी के, इसका निर्माण नदी के द्वारा होता है। नदी का तट जो है जब अधोगमन करता है, नीचे की ओर धंस जाता है, तो रिया तट का निर्माण होता है। और फियोर्ड तट का निर्माण हिमानी से, और डाल्मेशियन तट का निर्माण जो है यह सागर के किनारे वाले भाग में जब पर्वत डूब जाते हैं जल क्षेत्र में, तो डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। तो यहाँ रिया तट में नदी सही होगा। इसके बाद एक प्रश्न था, उसमें अपर्दनात्मक स्थल रूप पूछा गया था कि कौन कौन से स्थल रूप अपर्दनात्मक हैं। ये भी भौतिक भूगोल से प्रश्न आया था और काफ़ी सिंपल था, थोड़ा सा भी केयर करके इसको सॉल्व किया जा सकता था। अगला पूछा गया था, मिलान करने के लिए आया था, समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत किसका है। तो ये समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत हैरी हेस का हमारा मैच हो गया। इसके बाद 3 और थे, तो हैरी हेस के में एक ही याद है इसमें से, लेकिन हैरी हेस मैच होने के बाद अन्य सभी ऑटोमेटिक मैच हो गए थे। एक क्वेश्चन आया था ऑक्सीजन का रिसाइकल कितने वर्षों में होता है। तो इसमें 100 वर्ष था, 1000 वर्ष था, 500 वर्ष था, 2000 वर्ष था। तो इसमें अभी क्या क्लियर है, अभी मिला नहीं सके हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसमें 1000 वर्ष मान रहे हैं। अब क्या होगा वो फाइनल देखा जाएगा। एक प्रश्न आया था बादलों के वर्गीकरण से, लेकिन इसमें समस्या ये थी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इंग्लिश ही लिखा हुआ था, हिंदी में लिखा ही नहीं गया था। उसमें पच्छाब, कपासी, अस्तरी ये सब लिखना चाहिए, लेकिन उसने टोटल इंग्लिश में दे दिया। तो ऐसे लोग जो हिंदी में जिनको पता है या जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए समस्या इसमें हुई, लेकिन एक क्वेश्चन काफ़ी इजी था। एक प्रश्न ग्लोबल वार्मिंग से आया था कि कौन कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इसमें से 6 प्रमुख गैसें थीं, उन 6 गैसों का नाम उसमें दिया गया था
और उसको हमें सेलेक्ट करना था कि इसमें कौन कौन सी जिम्मेदार है। इसमें CO2 था, N2O था, मीथेन था, CFC था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, हेक्साक्लोराइड था। ये 6 की 6 गैसें सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था। अगला जो प्रश्न था, ये पूछा गया था कि सागर में जो लवणता होती है इसमें परसेंटेज पूछा गया था कि कौन सा लवण कितना प्रतिशत होता है। सोडियम क्लोराइड इसमें सबसे ज़्यादा होता है, 27 दशमलव कुछ प्रतिशत होता है। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे है, सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड है। तो इसको प्रतिशतता निर्धारित करनी थी। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था शोर प्रदूषण से। ये भी बहुत ठीक ठाक प्रश्न था, ये भी बहुत टफ नहीं था। एक प्रश्न पूछा गया था कि पेरिस की जलवायु समझौता जो हुआ था इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कितना कम करने की बात की गई थी। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 1990 की अपेक्षा आधा करने की 1/2 कटौती करने की बात की गई थी। अगला एक और क्वेश्चन था सघन कृषि से। 2 क्वेश्चन था, एक सघन कृषि से और था। ये भी ठीक ठाक प्रश्न था, ये पूरी तरह प्रश्न याद नहीं है। वान थ्यूनन से भी एक प्रश्न आया था, ये थोड़ा टफ था, ये जनरल क्वेश्चन नहीं था, इसके लिए दीर्घ अध्ययन की ज़रूरत थी। तो ये प्रश्न थोड़ा सा टफ था। एक प्रश्न आए थे, उसमें 4 विद्वानों के नाम थे, उनको कालक्रम के अनुसार मिलाना था। एनेक्जिमेंडर थे, प्लेटो थे और 2 और थे। ये पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन इनको क्रम से मिलाना था। अगला एक प्रश्न आया था मिलान का, ये बहुत ही इजी था। इसमें लोयस आया था, लोयस को हमको वायु से मिलाना था। और मियांडर आया था, मियांडर को हमको नदी से मैच करना था। फियोर्ड आया था, फियोर्ड को हमें हिमानी से मैच करना था। एक और कोई था। तो ये बहुत ही इजी था। अगला एक क्वेश्चन था कि कौन सा अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। इसमें सूर्यातप, कोयला, मछली और एक और कोई ऑप्शन था। तो अनवीकरणीय नहीं है मतलब नवीकरणीय है। इसमें सूर्य का ऊर्जा यानी सूर्य से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वह नवीकरणीय है। ये प्रश्न थोड़ा सा समझने में समस्या हो रही थी। उसमें पूछा अनवीकरणीय नहीं है मतलब नवीकरणीय है, तो कई लोगों का ये गलत भी हुआ। इसमें सूर्य सही होना चाहिए। एक प्रश्न आया था अपसारी प्लेट और ज्वालामुखी से रिलेटिव था या कथन और कारक में था। कथन पूछा था और उसका कारक दिया था। तो ये ज्वालामुखी और अपसारी प्लेट से संबंधित था। ये प्रश्न भी काफ़ी इजी था, ये प्लेट विवर्तनिकी सेशन से आया था। ये बहुत ही इजी प्रश्न था। कुछ और प्रश्न हमारे पास हैं, इसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। आप लोग देख लीजिए क्या क्या आया था। एक प्रश्न आया था जिसमें 2 पुस्तकों के नाम एक ही प्रश्न में थे और यह काफ़ी कन्फ्यूजन था कि यह किसका है। ये पूछा गया था, 2 पुस्तक के नाम एक ही प्रश्न में थे और पूछा गया था कि किसका है। तो इसमें काफ़ी लोग का गलत भी हुआ। ये आपको बता दें कि ये रेटजल की पुस्तक है और रेटजल की जो एंथ्रोपोज्योग्राफी है उसी के 2 खंड हैं। प्रथम खंड और द्वितीय खंड का वो नाम दिया था और सीधा एंथ्रोपोज्योग्राफी देता तो सबका सही हो जाता, लेकिन प्रथम और द्वितीय खंड दोनों खंडों का नाम दिया था, जो कि काफ़ी कम जगह पर देखने को मिलता है। तो ये तमाम लोग का गलत भी हुआ। तो ये रेटजल की पुस्तक थी। ये सभी प्रश्न स्मृति पर आधारित हैं और यह एक तरह से विश्लेषण किया गया है जो प्रश्न आए थे स्मृति पर आधारित प्रश्नों का। आगे फाइनल आंसर की जब आएगी तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो तैयार करेंगे। यदि आप लोगों के पास इन प्रश्नों के सिवा अन्य प्रश्न भी आपको याद हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उन प्रश्नों को भी आगे की वीडियो में या फिर ऐड किया जाएगा। आंसर की नई आंसर की जब आएगी या हम लोग खुद आंसर की तैयार करेंगे, जब सारे प्रश्न मिल जाएंगे तो उसको आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। आप लोग को एक सूचना और, यूपी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म अप्लाई भी हो रहे हैं और यूपी पीजीटी के लिए हम प्रतिदिन
डेली टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाते हैं जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। आप हमारी वेबसाइट www.hinditest.com पर विजिट करके प्रतिदिन टेस्ट में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पर आपको हज़ारों प्रश्नों की श्रृंखला यूजीसी नेट की और पीजीटी, टीजीटी तथा आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है, इसके लिए हम प्रतिदिन आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाते हैं। सप्ताह में एक दिन मेगा टेस्ट प्रदान किया जाता है। आप यहां पर विजिट करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। आप हमारे चैनल हायर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।